प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज है लाइव पोल। तो लाइव पोल में हम लोग कुछ चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि बीच बीच में न्यूमेरिकल आ जाए, तो कॉपी पेन साथ में रखिए, फॉर्मूले लगा करके न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करिए। प्यारे बच्चों एक बार बताइए क्या आवाज़ आ रही है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं आपका अपना साथी, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मित्र, आपका अपना गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक। तो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। बहुत ही प्यारी सी क्लास जो कि आज है लाइव पोल। जो आपने हफ्ते भर चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं, वो आज की क्लास में आप अप्लाई करने वाले हो, देखने वाले हो कि किस प्रकार से हम चीज़ों को करेंगे। फॉर्मूले भी आएंगे बीच बीच में लाइव पोल में, तो मतलब न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूले आएंगे, डेरिवेशन तो आ नहीं सकता, तो फॉर्मूले और न्यूमेरिकल और कुछ सोच समझ की चीज़ें। तो प्यारे बच्चों कॉपी पेन साथ में रखना, क्योंकि हो सकता है कि बीच बीच में न्यूमेरिकल आ जाए, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपका सॉल्व करोगे तभी सही आंसर देना। जल्दीबाजी में आंसर करने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा सही आंसर के बारे में सोचा करिए। जल्दीबाजी में दिया गया आंसर, जल्दीबाजी में किए गए फैसले जीवन में हमेशा आपको गलत जगह पर ले जा करके खड़ा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमेशा सोच समझ के फैसले लीजिए, हमेशा भले लेट में लीजिए, पर याद रखिएगा दो लोग, याद है ना आपको, खरगोश और कछुआ। खरगोश बहुत तेजी से भागा था लेकिन जीत नहीं पाता है, तो क्योंकि वो सो गया था। एक छोटी सी गलती हमेशा क्या करती है, हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है, हमारे लक्ष्य से पीछे कर देती है। तो याद रखिएगा, कछुआ बनना है, मतलब स्लो रहे लेकिन सटीक रहें, जीत की मंजिल हमेशा हमारे सामने हो और हमेशा कर्मबद्ध रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको दिए गए नंबर पे कॉल करके नोट्स मंगा सकते हैं, और एक दिन मैंने नंबर लिखा था पिछली क्लासेस में, तो आप उस नंबर पे कॉल करके अपने हैंड रिटन नोट्स संबंधी कोई भी शिकायत है तो आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर कोई इलेक्ट्रॉन नियत वेग से चलता है। बल रेखाएं हैं, उसके समांतर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बताइए उस पर कितना बल लगेगा। बल रेखाओं के समांतर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समांतर या प्रति समांतर, याद है ना आपको पढ़ाया था, समांतर या प्रति समांतर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, कोई आवेश जाता है, तो उस पर कितना बल लगेगा। समांतर या प्रति समांतर कोई आवेश या कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर लगने वाला बल, प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है, 0 होगा। कहाँ गई जनसंख्या, बाकी सब बच्चे कहाँ हो? 2000 की जनसंख्या हुआ करती थी, 1200 ही दिख रहे हो, कहाँ गए बाकी सारे के सारे? कहाँ गए बाकी सारे के सारे? कितने लाइव हो, कितने लाइव हो? सुबह सुबह सो रहे थे क्या? 1800 बच्चे लाइव हो, और यहाँ पे जनसंख्या तो 1200 ही दिखा रही है, बाकी सब बच्चे पोल क्यों नहीं दे रहे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, बताइए जल्दी से। फॉर्मूला याद है ना, लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। पूरा प्रूफ किया था एम्पियर के परिपथीय नियम से, निकाला था कि कोई एक चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है, उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, बताइए फटाफट। ध्यान से चारों ऑप्शन बेटा, क्या बात है, बहुत ध्यान से तुमने आंसर नहीं दबाया, सारे आंसर गलत करके आ गए। 4 पाई आई अपॉन आर कहाँ होता है जी? यहाँ पे 4 पाई कब से होने लगा? मैंने आपको याद है ना कराया था कि अगर कोई तार है जिसमें आई धारा बह रही है, इस तार से आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी पर अगर आपको कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो फॉर्मूला होता है म्यू 0 अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर। प्यारे बच्चों क्यों गलती कर देते हो? साथ ही साथ ये भी आपको फॉर्मूला कराया था, याद होगा आपको, कि अगर कोई धारावाही कुंडली है, धारावाही कुंडली मतलब जिसमें धारा बह रही हो इस तरीके से, यहाँ से धारा जा रही है, धारा जा रही है, धारा जा रही है, धारा जा रही है, धारा आ गई, तो इस तरीके से अगर कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालने को कहा जाए, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू 0 अपॉन में 2 आई अपॉन में आर। इन दोनों में बस एक ही अंतर है, कितना अंतर है, कितने का अंतर है बताओ? यहाँ पे 2 पाई होता है इस वाले फॉर्मूले में, अगर तार सीधा है उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। यहाँ पर म्यू 0 अपॉन में 2 आई बाई आर। यहाँ पर जो धारा की दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला तो ये लगेगा,
लेकिन दिशा कौन सी लगेगी भैया? इस तरीके से अपने दाएं हाथ को ऐसे करना, धारा की दिशा में ऐसे घुमाना, धारा की दिशा में ऐसे अपना हथवा घुमाना, उंगलियां घुमाना, तो अंगूठा का जो दिशा होगा ना, अंगूठा का दिशा मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, वो इस बिंदु यानी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा। तो बी मतलब कि केंद्र पर तीव्रता निकालोगे इस फॉर्मूले से, लेकिन दिशा किस कैसे आएगी? दिशा आएगी आपके दाएं हाथ के हथेली के नियम से, मतलब दाएं हाथ का ये नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, मतलब धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को घूर्णन करोगे तो अंगूठा का दिशा आपका बताएगा केंद्र पर क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगा। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? जल्दी बताओ। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर बताओगे? ऐसे बताओगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ऐसे धारा की दिशा में अंगूठा करोगे और उस बिंदु की तरफ अपने हाथ को केंद्रित करोगे, तो हथेली का जो लंब होगा प्यारे बच्चों, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? बोर्ड के अंदर यहाँ पे क्रॉस दिखाएंगे, ऐसे क्रॉस दिखाएंगे ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? अगर यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना होगा तो परिमाण इससे आएगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र है इससे पता चलेगा। दिशा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? हथेली के नियम से कि भैया धारा की दिशा ऊपर की तरफ अंगूठा करेंगे, समस्त उंगलियां उस बिंदु पर जहां पर हमें निकालना है तीव्रता, तो हथेली का लंब होगा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इस बिंदु पर इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना सीख गए कि धारा की दिशा में अपने हाथ उंगलियों को घूर्णन करें तो इस बिंदु पर सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? आपकी तरफ होगी। सबको डन हो गया? बताओ इतना, इसमें कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन होगा भैया? ये वाला होगा, क्योंकि इस लंबे सीधे चालक पूछ रहा है, तो लंबा सीधा चालक ये है, इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लिए थे पीछे वाले का? नहीं लिए तो बेटा बैक करके ले लेना। चलो आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या है? बहुत शानदार, 1600 बच्चों ने बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप वेग से चलायमान अथवा गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। मतलब एक गतिमान आवेश है, आपको शुरू में याद करो बताया था कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर उत्पन्न करता है, लेकिन गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है बताओ? क्लास में बताया था ना, याद करो। स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है चारों ओर। गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है बेटा। गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। या तो गतिमान शब्द इस्तेमाल होगा प्रश्न में आपके, या तो चलायमान होगा। दोनों एक ही चीज होता है, चलायमान कहें या गतिमान कहें, ठीक है, एक ही चीज है, मतलब गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन है? लॉरेंज बल निकालने का तरीका कौन होता है? कौन सा नियम आपने पढ़ा है बल निकालने के लिए? बल निकालने के लिए कौन सा नियम पढ़े हो भैया? पिछली बार ये सब गलत किए थे क्वेश्चन, इसलिए इस बार फिर से लाया हूं इसे। पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आप सबने काफी गलत किया था, इसलिए इसे पिछली बार वाली की तरह इसे इस बार भी इसे पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में गलतियां नहीं चलेंगी। एग्जाम में आपकी गलतियां नहीं चलेंगी भैया, यहाँ जो गलती करनी है कर लो मेरे सामने, ठीक है। 1500 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लीडर बोर्ड एक बार देख लिया जाए। सुष्मिता सिंह, करिश्मा कपूर यादव, सुष्मिता सिंह सबसे ऊपर है, साइमा अनवरुल हक हैं तीसरे नंबर पे, पिंटू कुमार, करिश्मा कपूर यादव दूसरे नंबर पर हैं, पिंटू कुमार हैं, मिनहाज आलम है, प्रियांशु कुमार हैं, मुस्कान कुमारी हैं, सीमा कुमारी हैं, आशीष कुमार हैं, प्रियंका कुमारी है। अरे बाप रे, लड़कियों का बड़ा भयंकर दबदबा। पूरे 10 लिस्ट में 1 2 3 और मिनहाज आलम लड़की है कि लड़का पता नहीं, 1 2 3 और 4 5 6 छः लड़कियां तो पूरा टॉप 10 में भरी पड़ी हैं यार। मैं इस बार लड़कियों का दबदबा होने वाला है, मान के चलो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र है।
बेटा यहाँ दोनों फॉर्मूले सही हैं। अरे यार तो कन्फ्यूजन वाला हो गया, कन्फ्यूजन वाला हो गया ये तो। यहाँ दो फॉर्मूले हैं, दोनों सही हैं। चलो इसको मैं कन्फ्यूजन को आज दूर ही कर देता हूँ। 1700 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मैं इस कन्फ्यूजन को आपको दूर कर देता हूँ कि अगर ये कहीं लिखा हो, ये कहीं लिखा हो तो ये भी सही है, बल का सूत्र ये भी सही है और ये भी सही है। बेटा जरा ये बताओ, साइन थीटा में अगर आपका साइन 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारे पास एफ बराबर कितना बचेगा? बताओ एफ बराबर कितना बचेगा? क्यों वी बी ही बचेगा। बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा अगर साइन 91 हो जाए तो? साइन 91 होने का मतलब क्या हुआ? साइन 91 होने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि हमारा जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है और उसमें इलेक्ट्रॉन पता है कैसे प्रवेश करे? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश, क्यों मान लो क्यों आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत प्रवेश कर जाए, ऐसे क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर जाए तो v b के अगर लंबवत हो जाएगा तो यहाँ पे साइन थीटा में थीटा एंगल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90 हो जाएगा। तब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि अगर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है या आवेश प्रवेश कर रहा है, कोई भी आवेश, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे अल्फा कण हो, कोई भी हो, कोई भी आवेश अगर प्रवेश करता है लंबवत, तो फॉर्मूला कौन सा होगा? ये होगा। तब साइन थीटा मत लगाना, तो फॉर्मूला सिर्फ क्यू वी भी होगा। बात समझ में आ रहा है? कब क्यू वी भी लगेगा, कब क्यू वी भी साइन थीटा लगेगा? जब नेचुरली फॉर्मूला पूछ रहा है तो क्यू वी भी साइन थीटा, ठीक है। अगर किसी थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है, किसी थीटा एंगल पर चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से चल रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, मान लो इधर तरफ जा रहा है, ऐसे इस तरीके से ऐसे जा रहा है, हमारा जो आवेश है इस तरीके से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है थीटा एंगल बना के क्षेत्र से, तो हमारा क्यू वी भी साइन थीटा उसके ऊपर बल लगेगा, नहीं तो फिर क्यू वी भी लगेगा अगर लंबवत प्रवेश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एल लंबाई आई धारा एन फेरे वाली परिनालिका के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। परिनालिका के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको, फॉर्मूला में थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत आसान है, समझ जाओगे। दिमाग की थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। काफ़ी बच्चों ने दिमाग लगाया थोड़ा थोड़ा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ये फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपने परिनालिका के जो परिनालिका थी, याद होगा आपको, परिनालिका में इस तरीके से तार लपटे होते हैं, और इस तरीके से जब तार लपटे होते हैं परिनालिका में, तो उसके मध्य बिंदु पर आपने क्या निकाला था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। कितनी आई थी मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? आपका आंसर होगा सर बी बराबर म्यू नॉट एन आई। इतना आया था सर, इतना आया था। यहाँ पर स्मॉल एन पता है क्या है? स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन क्या है बेटा? स्मॉल एन क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या ये है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं परिनालिका की लंबाई को L मान लूँ, कैपिटल L मान लूँ, तब क्या होगा? तो एक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो जरा मुझे बताओ कैपिटल L लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे? कैपिटल L मतलब पूरी परिनालिका की लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे? एक लंबाई में अगर स्मॉल n फेरे तो कैपिटल L लंबाई में कितने फेरे? तो आप कहोगे सर स्मॉल n इंटू कैपिटल L फेरे। ये फेरे हो गए टोटल, ये टोटल फेरे हो गए। तो ये तो कुल फेरे आ गए ना, कि परिनालिका में कुल फेरे कितने होंगे? n इंटू एल। इसको कहते हैं कुल फेरे, इसको क्या कहते हैं? कुल फेरे कहते हैं। तो कुल फेरे मेरे कितने आ गए? n इंटू एल आ गए। कुल फेरे को हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल N से। तो कैपिटल N बराबर n इंटू एल हो गया। अब यहाँ से अगर स्मॉल n का मान निकालें तो स्मॉल n बराबर कितना आ जाएगा बताओ? स्मॉल n बराबर यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा? स्मॉल n बराबर आ जाएगा कैपिटल N। कुल फेरे को हम कैपिटल N से शो करते हैं, ठीक है, n इंटू एल। अब स्मॉल n का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल N बटे एल हो जाएगा। स्मॉल n का मान कितना आ जाएगा? कैपिटल N, एल गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, कैपिटल N बटे में एल, ऐसे। तो स्मॉल n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ
जरा इस इक्वेशन को देखो, b बराबर म्यू नॉट एन आई, जो इसे निकाला गया था, इसे तो निकाला गया था क्लास में, है ना, टोरॉइड और परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो स्मॉल एन की जगह पर अगर हम कैपिटल एन अपॉन एल रखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन और आई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एल। ऐसे बताओ क्या आया फॉर्मूला समझ, फॉर्मूला समझ आया कि अगर परिनालिका में कुल फेरे की संख्या दी हो, कैपिटल एन फेरों वाली परिनालिका, ये कुल फेरे 500 फेरे हो सकते हैं, 1000 फेरे हो सकते हैं, 2000 फेरे हो सकते हैं, कितने भी फेरे हो सकते हैं परिनालिका में, परिनालिका में टोटल कितने भी फेरे हो सकते हैं, 500 फेरे ले सकते हैं, 200 फेरे टोटल ले सकते हैं। तो जितना लेंगे वहाँ पे कुल फेरा कैपिटल एन, धारा आई, म्यू जीरो और एल परिनालिका की लंबाई, सबको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसे आ सकता है परीक्षा में, स्क्रीनशॉट ले लो सपना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के जरूरी नहीं है, जरूरी है सीखना, हम सीख कितना रहे हैं चीजों को, इसका आगे आगे भागने का कोई मतलब नहीं निकलता जीवन में, जीवन में रुक करके सीखते हुए बढ़ते रहना होता है। बात समझ में आई? आगे देखो अगला क्वेश्चन, लगाओ फॉर्मूला, सॉल्व करो, सॉल्व करो, अब बताओ। म्यू जीरो एन आई, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू जीरो एन आई, सॉल्व करे बिना आंसर दोगे सबका गलत आएगा, सबका गलत आएगा, एक लाइन से गलत करवाओ अपना नंबर, सॉल्व करे बिना टिक मारो। म्यू जीरो एन आई होगा, सॉल्व करो, फॉर्मूला बता रहा हूं, म्यू जीरो एन आई रख के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। काफी बच्चों ने कोशिश करी, चलिए देख लेते हैं इसे फटाफट क्या कहता है। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर म्यू नॉट एन आई होगा, ये सब बच्चे जान पा रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल एन यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल एन का वैल्यू क्या है, देखिए 200 फेरे हैं प्रति सेंटीमीटर, एकांक लंबाई में दे दिया फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में क्या फेरों की संख्या दिया हुआ है 200, दिया है कि नहीं दिया, कहोगे हाँ सर दिया तो है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मुझे दिया हुआ है 200, तो हम यहाँ पे रख देंगे बी की जगह, पहले म्यू नॉट की जगह पहले रखिए, म्यू नॉट की जगह पहले रखिए, म्यू नॉट की जगह कितना रखेंगे बेटा, 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, ये रखेंगे म्यू नॉट की जगह। एन की जगह कितना रखेंगे, 200 फेरे, 200 फेरे, तो 200 रख दीजिए, 200 रख दीजिए, गुणे में आई की जगह कितना रख दे, आई की जगह कितना रख दे बेटा, आई धारा कितनी बह रही है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की धारा बह रही है, 2.5 मीटर, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5, 500 हो गया, 2.5 दूनी 500 हो गया, और यहाँ पे 4 पाई, 4 पाई है तो 4 गुणे पाई की वैल्यू रख दो 3.14, ठीक है, गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा -7, क्या इतनी बात समझ में आई, 500 को 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 2000 हो गया, गुणे 3.14 गुणे 10 की घाते -7, इतना हो गया। अब देखो 10 की घाते 3 यहाँ से निकाल लो, 10 की घाते 3 यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 3 गुणे में 3.14 गुणे में 10 की घाते -7, 3.14 को 2 से गुणा करो, 3.14 को 2 से गुणा करो, आ जाएगा 6.18, 6.28, ठीक है, 3.14 को 2 से गुणा करो 6.28, और 10 की घाते -7, 10 की घाते 3, कितना हो जाएगा, 10 की घाते -7 और प्लस गया 10 की घाते 3, -7 + 3 कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 10 की घाते -4। बताओ क्या समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया। अगर हम इसी को सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर देंगे तो 10 की घाते -2 नीचे और होता, ठीक है, -2 नीचे और होता, ऊपर जाता +2 हो जाता, +2 हो जाता, ये आंसर आता 6.28 × 10 की पावर माइनस, यहाँ पे होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सही है, ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको मीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर देंगे तो, ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे 10 की घाते -2 आएगा, सेंटीमीटर में ये आंसर रहने देंगे तो आपका 10 की घाते -4 में आएगा। समझ में आ रही है बातें, अगर आप सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे दिया था, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं तो फिर यहाँ पे 10 की घाते
-4 ही रहेगा, सही है। यहाँ पे 10 की घाते -4, ये सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। लेकिन अगर आप इसे मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे 10 की घाते -2 नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और -4 + 2 -2 हो जाएगा। ये आपका मीटर स्क्वायर में तब आएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश अच्छी करी तुम लोगों ने, कोशिश अच्छी करी, इसकी कोशिश करो, इसकी कोशिश करो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के निम्न में से किसने खोज करी थी? डी डी बी कहाँ बता रहे हो जी? ऑर्स्टेड लिखा है, सी नंबर पढ़ नहीं पाए क्या? ऑर्स्टेड, सी नंबर ऑर्स्टेड लिखा है। यार लो, इतने बच्चे गलत दबा दिन। एम्पियर, फ्लेमिंग, फराडे, पता नहीं कहाँ कहाँ से दबा रहे हैं। ये कब पढ़ाए थे तुम लोग को? 250, 300, 150 बच्चों, ये कब पढ़ा दिए हम लोग? फ्लेमिंग कब बता दिए? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? पहला चैप्टर का पहला ही टॉपिक यही पढ़ाया था कि कोई भी तार में धारा बह रही है, तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी खोज किसने करी थी? ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। कैसे करी थी? यहाँ पे एक चुंबकीय सुई ला के रखे थे, तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई पड़ रहा था, सुई हिलने लग गई थी, यानी सुई पर एक बल का अनुभव हो रहा था, क्योंकि चुंबकीय सुई होती है, निडिल जो होती है उसकी सुई जो होती है वो चुंबक की बनी होती है। तो यहाँ भी एक चुंबक था, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र था। तो जैसे ही एक दूसरे चुंबक को लाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ तो होगा। तो चुंबकीय सुई ऐसे ऐसे हिलने लग गई थी, ऐसे ऐसे, उसमें विक्षेपण होने लग गया था। इस प्रकार से ऑर्स्टेड ने खोज करी थी। इसको बताइए, लॉरेंज बल के परिकलन के लिए सूत्र है। लॉरेंज बल का सूत्र बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये भी कुछ बच्चे 183 बच्चे पता नहीं कौन से ग्रह से आए हुए हैं, ये भी उल्टा सीधा बता रहे हैं। बेटा बीच में प्लस साइन होता है, माइनस कहाँ से आ गया? तीनों में माइनस था, ये तो तुम देख करके गलत कह देते। तीनों में बीच में माइनस माइनस था। हमेशा याद रखिए, लॉरेंज बल में बीच में प्लस साइन रहेगा, माइनस तो रहेगा ही नहीं। तो ये 200 बच्चे, कितने सारे बच्चे हैं? 200 से ज़्यादा ही हैं, ये गलत क्यों बता रहे हैं? चलो इसको बताओ, फॉर्मूला लगाओ। एक अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगा के खुद सॉल्व करके बताओ, मुझे नहीं पता, खुद सॉल्व करके निकालो बेटा, बहुत आसान है। एक लाइन का आंसर है बस इसका, एक लाइन, सिंगल लाइनर आंसर है इसका। समय मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है बिना मतलब में, 1 सेकंड में देख के हल होने वाला आंसर है ये, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी। काफ़ी बच्चे ABCD EFGH कुछ भी बताए जा रहे हैं बेटा, नहीं लगाओगे, सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसे ही आएगा। ABCD कुछ भी बताओगे, सॉल्व करोगे तो एक ही आंसर है, 4 आंसर नहीं है इसका, एक ही आंसर है बेटा, और वो है 2 × 10 की घाते -7। कैसे है पता है ना, कि अगर कोई भी अनंत लंबाई का तार होता है, उसमें I धारा बह रही होती है, इसके निकट R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला लगता है B बराबर μ0/2πI/R। ये फॉर्मूला पर शुरू में ही बताया आते ही मान। μ0/2π का वैल्यू कितना होता है? 2 × 10 की घाते -7 होता है। ये भी बता चुका हूँ कि इसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, 2 × 10 की घाते -7। फिक्स है इसका मान, इतना ही होगा। आई का वैल्यू कितना दे रहा है बेटा? 1 एम्पियर दे रहा है तो 1 रख दोगे। दूरी कितनी दे रहा है बेटा? आर का वैल्यू कितना दे रहा है? 1 मीटर दे रहा है, तो यहाँ भी 1 रख दोगे। 1 और 1 का अनुपात 1 ही होगा, 2 × 10 की घाते -7 ही आपका आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म। देखते ही मान आंसर था इसका। अगर वैल्यू यहाँ चेंज कर दे, अगर यहाँ वैल्यू चेंज कर दे, धारा 3.5 दे दे, और जो ये है उसको दे दे 1.5, या कुछ भी दे दे 1.5 मीटर दूरी पर या 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ 3.5 रख देना, नीचे 2 रख देना, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके रख देना, ऊपर चला जाएगा। -2 रखोगे सेंटीमीटर का, तो -2 रखोगे ना सेंटीमीटर का, ऊपर चला जाएगा, 10 की घाते +2 हो जाएगा। सॉल्व करना सीखो, चीज़ों को लगाना सीखो। छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बच्चा कर नहीं पाता एग्जाम में। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो दिमागे नहीं चलाता, बिल्कुल डर जाता है। न्यूमेरिकल देख के डरोगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं।
तो मुस्कान कुमारी बढ़िया कर रही हैं, सबसे टॉप पर हैं। मिनहाज आलम दूसरे नंबर पर हैं। डॉक्टर रूही जमशेद शेख तीसरे नंबर पर हैं। और प्रियांशु राज, नवीन कुमार ने मेरे साथ फ़ोटो भी लगा रखी है। निधि कुमारी यादव और सनी मौर्य, करिश्मा कपूर यादव, प्रीति कुशवाहा और सीमा कुमारी यादव और मौर्य लोगों का थोड़ा सा बोलबाला चल रहा है लीडर बोर्ड पे, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यादव और कुशवाहा लोगों का धमाल बोलबाला चल रहा है। यादव, मौर्य, कुशवाहा सब भरे हुए हैं। प्रियांशु कहाँ गया? प्रियांशु राज ये हैं। पिछले बार भी एक बच्चा था प्रियांशु नाम का हम लोग के क्लास में, पिछले साल भी एक बच्चा था प्रियांशु नाम का। नेक्स्ट, दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब जरा बताओ कि क्या करेंगे? विपरीत दिशा में धारा बह रही है, कल ही सिखाए थे, कल एनिमेशन में भी दिखाए थे। अगर विपरीत दिशा में धारा बहेगा तो क्या होगा? तरवा परस्पर आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, या फिर क्या होगा? एक दूसरे की धारा को नष्ट करेगा, या कोई बल नहीं लगेगा? कोनो बल नहीं लगेगा। बिल्कुल सही आंसर बेटा, प्रतिकर्षित करेगा। कल पढ़ाए तो थे ना जी, कल पढ़ाए तो थे कि अगर दोनों में एक ही दिशा में नहीं बल्कि अपोजिट दिशा में धारा बहता है तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दोनों पर प्रतिकर्षण होता है अगर दोनों में अपोजिट दिशा में धारा बहेगा तो। लेकिन वहीं अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में धारा बहेगा, सेम डायरेक्शन में, मान लो कि इसमें भी I1 धारा ऊपर बह रहा है, इसमें भी I1 धारा ऊपर बह रहा है, सॉरी इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, फर्क नहीं है, धारा चाहे दोनों में कुछ भी बहे, I1 I2 बहे, I1 बहे, दोनों में 3-3 एम्पियर बहे, एक में 3 बहे, एक में 4 बहे, फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर इसमें भी धारा बह रही है, उसमें भी धारा बह रही है, दोनों की धारा की दिशा सेम है, तो फिर क्या होता है? दोनों तार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों तार आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ पे आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण का गुण देखने को मिलता है। बात समझ में आया? आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आया तो। समान दिशा में धारा, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, बताइए। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। ये तो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार भी शायद पूछा था मैंने, अभी तक याद नहीं हुआ, अभी तक गलतियां कर रहे हो पिछली बार की, जिंदगी भर अपनी गलतियों को दोहराने वाले बच्चों। कभी भी अपनी एक गलती को एक बार अगर कर दिया दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। इस बार अगर आपने इसे सही कर दिया है तो बहुत अच्छा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेक्टर से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक होगा। बल का व्यंजक क्या होगा भैया? फॉर्मूला देखिए, आरसीबी और सीएसके फाइनल में पहुंच गए हैं क्या? इतना कहे माहौल बना हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है। आरसीबी सीएसके फाइनल में आ गए हैं क्या? मुझे इस बात की जानकारी है नहीं, मुझे लगता है कुलदीप सर से पूछना पड़ेगा, वही मैच देखते रहते हैं, मैं मैच थोड़ा कम देखता हूँ, कुलदीप सर मैच बहुत देखते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा मुझे कि आखिरकार आरसीबी और ये सीएसके वाला मैटर चल क्या रहा है। ग्रुप में मैं देखता हूँ कि ये सब आरसीबी सीएसके कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। पहुँच गई क्या आरसीबी फाइनल में? जीवन में पहली बार आरसीबी को फाइनल मुबारक हो रहा है, लग रहा है जीवन में पहली बार जीतने जा रही है आरसीबी, लग रहा है तुम लोग की। हाँ चलो आगे देखते हैं फिर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 चल जा भाई। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट है बेटा, सब में म्यू नॉट होगा, तो ये म्यू नॉट लगा लेना, म्यू नॉट, छोटा सा म्यू नॉट सब जगह लगा लेना, वो म्यू नॉट मिसिंग हो गया। टोरॉइड के केंद्र पर, टोरॉइड पता है ना क्या होता है? परिनालिका को ही जब हम वृत्ताकार मोड़ दें, बंद लूप की आकृति में मोड़ दें जब परिनालिका को, तो वही बन जाता है टोरॉइड। क्या बन जाता है? टोरॉइड। क्या बात है, म्यू 0 एन आई होगा बेटा, म्यू 0 एन आई होगा। कहाँ से क्या कर रहे हो? म्यू 0 एन आई होगा, ठीक है। 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा। धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताइए। कोई एक धारावाही कुंडली है,
उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताइए। कितना होगा? अभी शुरुआत में बताए थे, अभी शुरुआत में दोनों का अंतर फॉर्मूला बताए थे। एक तरफ हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, कहा भी था स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। मजाक में ले लेते हो मेरी बातों को, मैं क्या करूं? करो गलतियां, हमसे का करो गलतियां। देख रहे हो, म्यू 0/2 R/I बता रहे हैं। ये सी नंबर बच्चा इतना कैसे बता रहा था ना, गलत कोई कैसे हो सकता है? R/I कब से होने लगा जी? म्यू 0/2 I/R होता है, ये सही है। I/R होगा ना, R/I कब से सही होने लगा जी? तो गलत है पूरा पूरा। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर्मूला तो याद हो गया आपको, म्यू 0/2 I/R। चलो फिर सॉल्व करें। नेक्स्ट हो सकता है इसी का न्यूमेरिकल हो, क्योंकि मैंने ऐसे ही डिजाइन किया है कि एक जगह फॉर्मूला होगा तो दूसरी जगह उसी का न्यूमेरिकल होगा। तो चलिए अब देखते हैं, अगला हो सकता है किसी फॉर्मूले पे बेस्ड हो सकता है न्यूमेरिकल मिल जाए। ओ आ गया, वो तो आ गया। यहाँ पे n जो फेरों की संख्या है ऊपर रख देना, 10 से गुणा कर देना, हो जाएगा। बाकी सब आपको पता है, म्यू 0/2 I/R, बस n ऊपर जो है फेरों की संख्या से गुणा कर देना, हो जाएगा आंसर। फेरों की संख्या यहाँ 10 दी है, 10 फेरे हैं। सब कुछ दिया हुआ है, निकालो यार। सब कुछ दिया है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, निकालो यार। बिना सॉल्व करे ही निकाले जा रहे हो, गलत बता रहे हो डी नंबर वालों। हे डी नंबर वालों, गलत है तुम्हारा आंसर। कर लो सॉल्व, फिर भी मौका है, अभी भी मौका है, कर लो सॉल्व। नहीं करोगे तो ऐसे ही गलत बताओगे। देखा, 2 × 10⁻⁴। जहाँ परफेक्ट नंबर देखा वहीं बस आंसर तड़तड़। परफेक्ट नंबर देखा, आंसर वही होएगा। ऐसे थोड़ी होता है आंसर। परफेक्ट नंबर देख लिया, बाकी सब दशमलव में था तो दशमलव वाला सब गलत है, 2 ही लिख दिया। जानबूझ के लिखे थे हम, ये क्वेश्चन था ही नहीं, इसको क्वेश्चन मैंने बनाया है, मैंने इसको सींच के बड़ा किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, जानने के लिए कि तुम गलतियाँ कैसे करते हो। इसके ऑप्शंस मैंने बनाए हैं यही देखना था मुझे कि तुम गलतियाँ करोगे कैसे। देखो यहाँ पे एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरे हैं बेटा, तो यहाँ फेरों की संख्या दिया हुआ है कैपिटल N, 10 फेरे दिया है, 10 फेरे। और इसमें त्रिज्या कितना दिया है, स्मॉल r, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 2 × 10⁻² मीटर। अच्छा सर, आगे क्या है? इसमें धारा 0.5 एम्पियर, धारा I बराबर 0.5 एम्पियर दिया है। 0.5 एम्पियर को क्या 1/2 एम्पियर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 0.5 को क्या 1/2 यानी आधा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 0.5 ही 1/2 होता है, जानते होगे इतनी बात तो। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का वैल्यू कितना होगा? तो भैया कुंडली ही है ना, तो कुंडली ही है, तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है उसका फॉर्मूला B बराबर μ0/2 I/R होता है। लेकिन यहाँ पे जब फेरों की संख्या 10 फेरे दे दे, ये तो एक फेरे के लिए फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कितने फेरे के लिए है? एक फेरे के लिए है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर 10 फेरे हो जाए तो एक फेरे का जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो एक फेरे के लिए पहले निकाल लो, फिर 10 फेरे के लिए निकाल लेंगे। तो B बराबर कितना हो जाएगा? μ0 का वैल्यू पता है कितना होता है? 4π × 10⁻⁷ होता है। μ0 का वैल्यू इतना ही नहीं होता है, 4π × 10⁻⁷, बटे में नीचे 2 ही बैठा है, गुणे में I का वैल्यू कितना दिया है? I तो हमें दिया है ना 1/2, I की जगह रख दो 1/2, 1/2 रख दो बेटा। बटे में क्या हो जाएगा? बटे में R भी तो है, तो R को इसी के साथ ही लिख दो, R को इसी के साथ लिख दो। R का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो R को इसी के साथ लिख दो। कितना है? 2 × 10⁻², ऐसे करके। सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो आगे देखो, इसको सॉल्व करो जरा। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? थोड़ा सा सॉल्व करोगे, कितना सॉल्व करोगे भाई? थोड़ा सा कर लो। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 से कट जाएगा, 2 बार में कट गया, ठीक है। और क्या घटेगा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा आसानी से हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ऊपर देखो 2π है, तो 2 × π का वैल्यू रख दो 3.14, ऐसे रख दो। गुणे 10⁻⁷ तो ऊपर बैठा है तो -7 कर दो, और -2 को ऊपर भेज दो बेटा, +2 हो जाएगा। -2 ये वाला है ना, इसको ऊपर भेज दो, +2 हो जाएगा। बटे में नीचे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ऐसे करके। I का वैल्यू 1/2 रखा ना, I का वैल्यू 1/2 ये रख दिया। अब एक तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करो ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये कट गया कि नहीं कट गया? अब इसको देखो, 2 से 3.14 को काटोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 57 आएगा। 1.57 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5 6 7, माइनस का 5 हो जाएगा।
1.57 इंटू 10⁻⁵, ये कितना आ गया बेटा, एक फेरे के कारण आ गया। इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र आया एक फेरे के कारण। एक फेरे के कारण अगर इतना आ रहा है तो कितने फेरे हैं हमारे पास, 10 फेरे हैं। 10 फेरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 से इसी को गुणा कर देंगे। 10 मतलब क्या, 10 की घाते 1। 10 मतलब क्या होता है, 10 की घाते 1 होता है, और -5 + 1 कितना हो गया, 10 की घाते -5, 10 की घाते 1 मिल करके कितना बन गया बताओ, मिल करके ये हो गया b बराबर 1.57 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला लगा लो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लगा लो, बतिया एक है। तो ऑप्शन समझ में आया कौन सा होगा, बी नंबर। कैसे होगा समझ में आया, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कैसे करना है। अगर एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने, 10 फेरे के कारण हमें निकालना हो तो 10 से गुणा कर देंगे हम उसी को। एक फेरे के कारण कैसे निकाला हमने, चीज़ें समझ में आई। 3.14 बचा, हमने इसको नीचे 2 रखा, 3.14 को 2 से भाग किया, 1.57 आ गया। गुणे 10 की घाते -7 था, +2 कहाँ से आया, जो सेंटीमीटर वाला -2 था वही ऊपर हो गया, +2 बन गया, -7 + 2 बन के -5 आ गया। चीज़ें आसान है बेटा, करना सीखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए फटाफट। नेक्स्ट चंदन हो जाएगा, पहले तो करना सीखो ना बाबू। एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए, ध्यान से बताइएगा, चारों ऑप्शन देख करके, गलत मत बता दबा दीजिएगा भैया, पता लगा गलत है दबा दिए। पढ़े हो ना एम्पियर का परिपथीय नियम सब लोग, बिल्कुल सही, 1500 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। नेक्स्ट, ये इसको भी लगाइए। इसके लिए चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वृत्ताकार वेग दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, v बराबर μ0/4π QV साइन थीटा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग है, अपॉन में r²। चलिए, याद है आपको QV साइन थीटा अपॉन में r², ये फॉर्मूला याद है, QV साइन थीटा अपॉन में r²। कोई एक धारावाही आवेश है, मतलब कोई एक आवेश है, v वेग से जा रहा था किसी दिशा में, उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ये फॉर्मूला सबको याद है, QV साइन थीटा अपॉन में r² μ0/4π, बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला था। रिविजन नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। रिवीजन जीवन में बहुत ज़रूरी होता है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत गलतियां करी, मज़ा आ गया जीवन में देख के तुम लोग की गलतियां। चलो देखो आगे देखो, यहाँ पे इतने मीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो आर का मान तो दिया हुआ है, आर का मान दिया है, कितना दिया है, 2 × 10 की घाते -10 मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्यारे बच्चों एक बार बस मुझे याद ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि अगर कोई क्यू आवेश है इधर तरफ जा रहा है v वेग से, इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, वहाँ पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, b का वैल्यू निकालना था, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, याद करो मैंने पढ़ाया था, μ0/4π आया था, QV साइन थीटा अपॉन में r² आया था। यहाँ पे जो है साइन थीटा वास्तव में वेग और इसके बीच की जो दूरी है, r के बीच की जो दूरी है, उसके बीच बनने वाला कोण था। आवेश की गति की दिशा, आवेश जिधर जा रहा है और आवेश जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है r, उसके बीच बनने वाला कोण यहाँ थीटा था। ठीक है, ये याद है सबको। अगर यही आवेश क्या होने लगे कि एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने लगे, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने लगे, कुछ ऐसा, जब अगर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो किसी भी क्षण अगर उसके वेग की दिशा बताओगे तो इधर बताओगे। मान लो इस क्षण मुझे वेग की दिशा जाननी है, तो वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखीय होगी। और अगर इसका मैं केंद्र पर पूछ रहा है ना, केंद्र पर, तो केंद्र कहाँ होगा, केंद्र बेटा सेंटर यहाँ होगा। तो सेंटर आर इधर हो गया, वेग की डायरेक्शन इधर हो गई, आर इधर हो गया, वेग की डायरेक्शन इधर हो गई। बताइए इनके बीच एंगल कितना बन रहा है। किसी भी क्षण अगर कोई आवेश है, वास्तव में यहाँ आवेश भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेग का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। अगर वो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेग का डायरेक्शन इधर, अगर यहाँ पर होगा तो वेग का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर होगा तो वेग का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर होगा तो वेग का डायरेक्शन हमेशा स्पर्श रेखीय होता है, वृत्त पर हमेशा स्पर्शीय होता है। तो वेग का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर होगा, इससे r दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट पर केंद्र पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमेशा क्या होगा, इसके बीच एंगल
थीटा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी अगर होगा आवेश, यहाँ पे भी होगा गति के दौरान, यहाँ पे कहीं ना कभी तो आएगा घूमते घूमते, यहाँ पर आएगा तो उसके वेग की दिशा हमेशा ऐसी होगी। और यहाँ पर केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर यहाँ पे हमेशा कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर होगा तब भी 90 डिग्री बनाएगा। हर जगह वृत्ताकार मार्ग पे वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई बन गया, और क्या बन गया क्यू वी साइन 90 हो गया। साइन थीटा एंगल कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा बस, क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा बस। ठीक है सर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, कौन बच्चा जानता है, 10 की घाते -7 होता है। रख लिए क्यों का वैल्यू, क्यों एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता ही है ना सबको, क्यों आवेश वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बेटा क्यों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इंटू में वी वेग कितना दिया है, वेग दिया है हमारे पास 3 × 10 की घाते 6 बटे में आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना दिया है, दूरी ये दिया हुआ है 2 × 10 की घाते -10, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या इसको सॉल्व कर लोगे, क्या इसको सॉल्व कर लोगे घर में, क्या इसको सॉल्व कर लोगे कि मैं कर दूं, मैं कर भी सकता हूं, मुझे आता भी है सॉल्व करना, लेकिन अगर तुम सॉल्व कर लो तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना, कोशिश कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, चलो कर लेना यार कोशिश। अब तक जब तक पेन खुद से नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएगी चीज़ें। देखो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, पावर पहले सॉल्व कर ना लो, -19 प्लस -7, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 10 की घाते -7 रख दिया, क्यों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश था हमने इतना रख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी यहाँ पे चाल वेग कितना दिया हुआ है, इस वेग से दिया हुआ है, ये देखिए वेग दिया इस चाल से चल रहा है, वेग रख दिया, दूरी यहाँ पे त्रिज्या कितना दे रहा है आर स्क्वायर, आर यहाँ पे मीटर त्रिज्या दे रहा है, आर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर भी है, 2 × 10 की घाते -10 का स्क्वायर 4 × 10 की घाते -20 हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 4 × 10 की घाते -20 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर खोलते पोलते रहना, अपना गुणा भाग कर लो यार, आ जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो, लगाओ। सर मैं मर जाऊंगा, पूजा कुमारी मर जाऊंगा, लड़की हो करके लड़के का नाम रख करके लड़का कह रहा है मर जाऊंगा, कौन है ये मर जाऊंगा, और किंग 18 कौन है जी, साकेत क्या हो गया बाबू, 21 एग्जाम है, किस चीज़ का एग्जाम है, एग्जाम किस चीज़ का है बाबू, मंथली एग्जाम आ गया क्या, मंथली एग्जाम आ गया, 21 से है क्या सबका, तो हमें बताए क्या नहीं भाई, तो हमें बताना चाहिए था ना, मंथली एग्जाम है, ये लो कर दियो गलतियां ढेर सारी, चलो कोई नहीं, आपने गलतियां करी हैं, इस गलतियों को सुधार करते हैं। फॉर्मूला याद है, परिनालिका के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का भी एक फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था इसके पहले, मैंने लिखा था ना म्यू 0 Ni/L, ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N कितना दिया हुआ है, देखिए 500 फेरे हैं, 500 फेरे हैं, तो म्यू 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, 4 पाई × 10 की घाते -7, यही होता है म्यू 0 का वैल्यू। म्यू 0 का वैल्यू फिक्स है कि नहीं फिक्स है, 4 पाई × 10 की घाते -7, पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, गुणे में n का वैल्यू कितना दिया है बेटा, फेरों की संख्या कितना दिया है, n क्या है फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या कितना दिया है 500, तो हम फेरों की संख्या रख दें 500, गुणे में i का वैल्यू कितना दिया है, धारा दिया है क्या, एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा, तो हम 3 रख दें धारा की जगह पे, बटे में l लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 0.54 मीटर, तो 0.4 रख देते हैं ऐसे करके। देखो कैसे सॉल्व होगा, इतनी आसानी से सॉल्व होगा, देखते जाना। 4 से हम इसको काट देंगे 0.1 बार में, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, हाँ सर काट सकते हैं। अच्छा अब इसका पॉइंट 1 हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 घूम के ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, ये हो जाएगा बेटा 3.14, गुणे में 10वां नीचे वाला घूम के ऊपर चला गया, पॉइंट हट गया ना, इसका पॉइंट हटाया जैसे ही तो नीचे 10 आ गया, तो नीचे 1 ही बचा रह गया बेचारा, 1 नीचे बचा रह गया तो कोई मतलब नहीं, 10वां घूम के ऊपर हुआ चला गया, 5000 बन गया,
5000 बन गया। गुणे में कितना है बेटा, 3 भी है, गुणे में 3 भी है। गुणे में और क्या क्या बचा, गुणे में 10 की घाते -7 है, 10 की घाते -7 है। इतनी सी चीज़ें बची, बस सब कट गया। क्या ही बचा यार, सब तो कट गया। आगे देखो, आगे देखो, तो यहाँ पे आगे का देखने का सीन ये है कि भैया 3 जीरो हैं इसके पास, 3 जीरो हैं, तो तीनों को हटा दो इधर, तो 3.14 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 10 की घाते 3 जीरो हैं तो 4 3 7, ठीक है, -4 बचा, -4 बचा, ठीक है। अब 5 तिरिक 15 हो जाएगा, 5 तिरिक 15 हो जाएगा और 3.14 से गुणा कर दीजिए, 3.14 से गुणा कर दीजिए 5 तिरिक 15 को, 3.14 से 15 को गुणा करिए, कितना हो जाएगा जी, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, पॉइंट लग गया, गुणे 1 4 जा 4, चलो पॉइंट तो बाद में लगा लेंगे, पॉइंट को छोड़ दो, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11, 5 1 6 1 7, 3 1 4, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद 47.10, कितना आएगा 47.10 आया, गुणे 10 की घाते आया -4। अब इस दशमलव इसका एक डिजिट और पीछे खसकाएंगे तो ये हो जाएगा 4.71 हो जाएगा, लेकिन जब एक डिजिट पीछे खसकाएंगे तो यहाँ पावर भी +1 हो जाएगा, यहाँ पावर +1 हो जाएगा। जैसे ही एक डिजिट यहाँ पीछे खसकाओगे ना दशमलव को, 4.71 करोगे, यहाँ पावर +1 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, 4.71 × 10⁻³ टेस्ला। बतिया समझ में आई। और ये वाला फॉर्मूला मैंने परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का, याद करो, इसी में लिखा था वीडियो में, जब मैं परिनालिका वाला क्वेश्चन करा रहा था, परिनालिका वाला जब अभी क्वेश्चन कराया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहीं तो लिखा था परिनालिका का ये वाला फॉर्मूला। एल लंबाई अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो तो एल लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। आज का एक बार टॉपर देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना बेटा, वीडियो रोक करके, बाद में कॉपी में नोट कर लेना जो जो क्वेश्चन गलत हुए हों, आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हों उसे कॉपी में नोट कर लेना। देखते हैं आज के हमारे टॉपर कौन है। तो आज के हमारे टॉपर हैं प्रिंस मौर्य। इनका स्कोर इस तरीके से 4257, बहुत बहुत शानदार। अब मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।